आपको बताएंगे, क्योंकि रिपब्लिक भारत एक जानकारी आपको अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा हुआ बता रहा है। ट्रंप ने ओक्लाहोमा, फ्लोरिडा, अल्बामा, टेनेसी में ट्रंप की जीत हुई है और फ्लोरिडा, वेस्ट वर्जीनिया में भी ट्रंप की जीत हुई है। इसके अलावा हैरिस की अगर बात करें, कमला हैरिस ने भी जीत दर्ज की है कोलंबिया और मैरीलैंड में। और ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बढ़त बनते हुए कुछ स्टेट्स में नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप की, और कमला हैरिस भी कुछ जगहों पर आगे है। और एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है अमेरिका से। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां देखिए किस तरीके से एक तरफ ये जो लड़ाई है, ये भीषण टक्कर है। डोनाल्ड ट्रंप को 111 इलेक्टोरल की बढ़त यहां पर मिलते हुए नजर आ रही है, तो ये अपने आप में कई संदेश दे रहे हैं। कमला को मात्र 27 इलेक्टोरल में लीड मिल रही है। तो देखिए ये जो फासला है, ये अंतराल जो है दोनों की जीत को लेकर के, ये भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। मिस्टर या मैडम प्रेसिडेंट, ये लगातार सवाल बना हुआ है। इस गद्दी पर कौन विराजमान होगा, कौन होगा सरताज? डोनाल्ड ट्रंप को 111 इलेक्टोरल में बढ़त मिल रही है, और अगर कमला हैरिस की बात करें तो 27 इलेक्टोरल जो कॉलेजेस है उसमें उन्हें लीड मिलती हुई नजर आ रही है। 111 इलेक्टोरल में डोनाल्ड ट्रंप आगे है, नरेंद्र जोशी जी, और इसके अलावा कमला हैरिस भी कुछ इलेक्टोरल में आगे है। इस बार कौन कौन से फैक्टर्स रहे हैं ये आप बताइए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अलग अलग मुद्दे उठाए गए और कमला हैरिस भी पीछे नहीं हटी थी। $71 का था तो 72 हो गया। अच्छा, ट्रंप बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनमें 63%, 65%, और कमला हैरिस 35 to 40, यानी कमला हैरिस जो चल रहे हैं इस टाइम पे, वो डोनाल्ड ट्रंप से बहुत ही जो परसेंटेज है उससे नीचे चल रही हैं। तो अभी आने वाले कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो भी होगा वो हमारे भारत के लिए नंबर 1 पे होगा। और आने वाले दिनों में जो भारत की इकोनॉमी की हम बात करें तो मुझे लगता है कि भी अगर ट्रंप आ जाते हैं तो बहुत ही फायदा होने के चांस हैं हमारे देश को। तो अभी वैसे तो अब क्या कह सकते हैं, ये तो एक प्रेडिक्शन है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी थोड़ा सा टाइम और। तो ट्रंप चल रहे हैं 111 और हैरिस चल रही है 72, 72। तो थोड़ा सा और इंतजार। बिल्कुल नरेंद्र जोशी सर, आप जिस तरीके से कह रहे हैं थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, और ये इंतजार बहुत ज्यादा बेसब्री से लोग कर भी रहे हैं कि दोनों में से कौन विजय होगा। इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, ट्रंप मीडिया का जो शेयर यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। शेयर दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, तो 22% जो शेयर के जो दामे हैं वो बढ़ गए हैं। अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शेयर के दाम 22% जो है ट्रंप मीडिया के बढ़ गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। ट्रंप मीडिया के शेयर के दाम बढ़े हैं, ये अपने आप में कई संदेश दे रही है कि जिस तरीके से जो शेयर बाजार है उसमें भी ट्रंप मीडिया के लिए लोगों ने किस तरीके से बढ़ चढ़कर जिस तरीके से लगाए हैं रुपए, और ट्रंप मीडिया के शेयर दाम बढ़े हैं। जोशी सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जोशी सर देखिए, ट्रंप मीडिया के जिस तरीके से जो शेयर के दाम है वो 22% बढ़ते हुए नजर आ रहा है, ये क्या संदेश दे रहे हैं सर? किस तरीके से यहाँ पर जो इस शेयर दामों में बढ़ोतरी को लेकर के जानकारी मिल रही है, ये एक अंदर से इंटरनल मैसेज भी है? जी, आज सुबह 10 वोटिंग टाइम था, सुबह 6 बजे का। तो आज सुबह 10 बजे से जो शेयर मार्केट है अमेरिका की वो ऑटोमेटिकली अप होनी शुरू हो गई। और शेयर मार्केट में जो पहले जैसे मैंने पहले ही बताया, हमारा सट्टा बाजार है, वो दर्शाता है कि भी कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो यहाँ अमेरिका के अंदर ऐसा तो नहीं है, लेकिन यहाँ शेयर मार्केट के अंदर बताया जाता है कि भी आप हैरिस को कितने सेंट पे आप रखना चाह रहे हो, डॉलर पे रखना चाह रहे हो, तो और ट्रंप को कितने सेंट पे और डॉलर पे रखना चाह रहे हो। यहाँ सेंट बोलते हैं पैसे, रुपये मतलब 1 पैसा 2 पैसे, उसको सेंट बोलते हैं। अब जो स्टार्टिंग प्राइस था वो हैरिस का 40 सेंट
और डोनाल्ड ट्रंप का 50 सेंट। यहां से ये युद्ध शुरू हुआ। फिर हैरिस का कम होता गया 35 सेंट और डोनाल्ड ट्रंप का हो गया 55 सेंट। तो अब जो इस टाइम चल रहा है 72 और 49, 50 समथिंग अप्रोक्सीमेटली इस तरीके से अप डाउन जा रहा है। यानी जो बढ़त जो चल रही है वो डोनाल्ड ट्रंप की चल रही है। तो यहाँ तो वाशिंगटन डीसी में तो जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उन्होंने तो पूरा सेलिब्रेशन भी कर दिया है, क्योंकि इस टाइम यहाँ पे रात है और जो रात की सेलिब्रेशन है, लोगों ने यहाँ बहुत आज दिन में बहुत हवन यज्ञ और प्रार्थनाएं भी की हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए और हैरिस के लिए भी। तो देखते हैं अभी थोड़ी देर और। अभी फिलहाल अभी का जो है 111 और 72 का चल रहा है। 111 में मिस्टर ट्रंप है और 72 में हैरिस है। लेकिन बहुत सारी जगह पे हैरिस बहुत पीछे चल रही हैं और ट्रंप बहुत आगे चल रहे हैं। और टोटल जो है 270 सीट का ये है, जो 270 लेगा वही प्रेसिडेंट बनेगा। अभी देखना होगा थोड़ी देर में, अभी डिक्लेयर हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपसे कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएगी और इसका असर अन्य देशों में भी क्योंकि देखने को मिलेगा और देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि व्हाइट हाउस से कौन पहुंचता है, क्या इतिहास रचते हैं डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस को जीत मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर किसकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है और वो अब हम आपको बताने वाले। जैसे कि एलन मस्क की अगर जानकारी दे तो उनकी तरफ से कहा गया है कि ट्रंप हारे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि हम जरूर जीतेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और तीसरा अगर बात करें कमला हैरिस की, तो कमला हैरिस की तरफ से फिलहाल क्या कुछ कहा गया है वो भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वो भी जीत के लिए काफी आश्वस्त इस वक्त नजर आ रही है। इसलिए आपको बता रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के लगातार जो टिप्पणियां हैं ये बड़े जो लोग हैं उनकी तरफ से की जा रही है। कमला हैरिस को लगता है कि वो जीतेंगी क्योंकि उनको पूरा भरोसा है और तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए थे। हालांकि हमने आपको कल ये भी बताया कि उनकी तरफ से कुछ ऐसी नीतियां हैं जिसकी जानकारी उन्होंने दी कि जो बाइडेन के समय से चली आ रही है उन नीतियों को वो आगे भी फॉलो करेंगे, वैसी की वैसी रहेंगी। अर्थव्यवस्था का मुद्दा, इमिग्रेशन का मुद्दा, ऐसे बहुत सारे, स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अलग ऐलान किया गया था और दूसरी तरफ कमला हैरिस की तरफ से अलग ऐलान किया गया था कि अगर वो जीतते हैं या फिर वो जीतती है तो फिर आगे क्या होगा। और इसीलिए आपको बता रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के ये डोनाल्ड ट्रंप, इसके अलावा कमला हैरिस और एलन मस्क की तरफ से क्या कुछ कहा गया। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही, वो आपको ऋतु बताएंगे। बिल्कुल, और मेरे सहयोगी जिस तरीके से जानकारी दे रही थी कि राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका में जिस तरीके से क्या कुछ बयान दिए गए, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी दे दे अमेरिका से। एक और ये बड़ी खबर है जो कि सामने आ रही है कि 16 राज्यों में वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। यानी कि 16 राज्यों में जो जनता का मूड है, जो लोगों का मूड है, वो अब मत पेटियों में जा चुका है और 16 राज्यों में वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर अमेरिका से इस वक्त मिल रही है। 16 राज्य जो कि निर्णायक भूमिका में भी माने जा रहे हैं, वहां पर वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। अमेरिका से ये बड़ी जानकारी आपको दे दे तो देखिए, कमला हैरिस वर्सेस ट्रंप, जिस तरीके से ये मुकाबला है ये अपने आप में कड़ा मुकाबला है। लेकिन 16 राज्यों में वोटिंग क्योंकि खत्म हो चुकी है, ये अपने आप में इसके कई ना कई मैसेजेस है। और ये जो 16 राज्य है ये वही राज्य है जो कि निर्णायक भूमिका निभाते हैं जो नतीजे आएंगे उसमें। और खास तौर पर बता दें कि ये जो 16 राज्य बहुत महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। 16 राज्यों के जो वोटिंग है वो खत्म हो चुकी है और इसके बाद अब जो है ये काउंट किया जाएगा कि किसको कितने वोट्स मिले हैं। लेकिन नरेंद्र जोशी के पास एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। सच 16 राज्यों की वोटिंग खत्म हो चुकी है, अभी वहां से क्या पिक्चर आ रही है सामने, क्या लोग कह रहे हैं, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद है, आपको क्या लगता है?